हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ द स्नोज ऑफ किलिमंजारो बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस शॉर्ट स्टोरी को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने बहुत सारे प्लेस को, नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया था और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था अगस्त 1936 में। इसको पब्लिश किया गया था एक मैगज़ीन में जिसका नाम है ए स्क्वायर मैगज़ीन, और इसको बुक के रूप में पब्लिश किया गया था 1938 में। इसकी सेटिंग जो होती है, तो इसकी सेटिंग बेसिकली रखी गई है अफ्रीका सवाना में, जो कि माउंट किलिमंजारो के पास में पड़ता है, और ये तंजानिया में है। इसकी जो टाइम है तो अनस्पेसिफिक टाइम है, यानी कोई डेफिनेट टाइम नहीं रखा गया है, बल्कि हाँ एक सफारी ट्रिप को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो कि 20वीं सेंचुरी की टाइम पीरियड रखा गया है। ये जो स्टोरी होती है इसकी सेटिंग रखी गई है कैंप के पास में। एक कैंप होता है जो कि वाटर के पास में है, और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम हैरी है, वो एक बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। वो जो बीमारी होती है गैंग्रीन होती है। गैंग्रीन एक कोल्ड रोग होता है, या स्किन जो है वाइट हो जाती है, इस प्रकार का बीमारी होती है, और वो सड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ में उसकी वाइफ भी होती है। वाइफ जो है, जो ये हैरी होता है, हैरी इसका हीरो है या मेन कैरेक्टर होता है, और इसकी जो वाइफ होती है हेलन होती है। हेलन बहुत ही अमीर औरत होती है, और इस चीज़ को लेकर के उसको जो है बुरा भला भी कहता है जो हैरी होता है। हैरी जो होता है जब वो नींद में आ जाता है तो सपने देखता है कि उसके लिए प्लेन आई है रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू करके उसको ले जाया गया है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है, उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर पे। तो ये कुछ स्टोरी, इस कहानी की स्टोरी है इस तरह से। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो शॉर्ट स्टोरीज को फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच मैगजीन डिड द स्नोज ऑफ किलिमंजारो ओरिजिनली अपीयर। आपको बताना है कि ये जो द स्नोज ऑफ किलिमंजारो है इसको किस मैगजीन में पब्लिश किया गया था, तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, ए स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच कलेक्शन वॉज द स्टोरी लेटर पब्लिश्ड इन 1938। आपको बताना है कि जो कहानी है इसको 1938 में किस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था, तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु रोड द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। इसका राइटर कौन है आपको बताना है, तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज हेमिंग्वे मोस्ट एसोसिएटेड विद इन दिस स्टोरी। ये कहना चाहते हैं कौन सा लिटरेरी स्टाइल है जिसका प्रयोग किया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इस शॉर्ट स्टोरी में, तो 5 का हमारा सही आंसर होता है डी, मिनिमलिज्म, यानी कि आइसबर्ग थ्योरी। ये जो आइसबर्ग क्या होता है, जैसे कि आइसबर्ग होता है उसका 1 हिस्सा ऊपर होता है बल्कि 9 हिस्सा नीचे होता है, तो उसी तरीके से इसमें जो है नहीं, जो है विजिबल जो पार्ट आपको मिलेगा वो 1 है, और 9 पार्ट जो उसका होता है उसे यानी कि 1/9 पार्ट जो है वो हिडन मीनिंग इसकी है, तो इसी को बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन मेल कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी का जो मेन मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम क्या है, तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इज हैरीज प्रोफेशन। हैरी का प्रोफेशन क्या है आपको बताना है, तो 7th का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि राइटर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैरीज फीमेल कंपेनियन, हैरी का जो फीमेल कंपेनियन है, फीमेल साथी है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो 8th का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हु अराइव्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी टू रेस्क्यू हैरी। ये कहना चाहते हैं कि हैरी को बचाने के लिए कौन सा व्यक्ति होता है जो एंड में आता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि कॉम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द हाइना सिम्बोलाइज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो हाइना है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, डेथ को सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, वाई इज हैरी डाइंग, हैरी जो होता है क्यों मर रहा होता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि गैंग्रीन जो बीमारी होती है उसी से वो सफ़र कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट कॉज्ड हैरीज वाउंड टू बिकम इन्फेक्टेड, किस वजह से जो हैरी का वाउंड होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ही इग्नोर्ड अ थॉर्न स्क्रैच, यानी कहना चाहते हैं कि जो है थॉर्न है, कांटा इस लग जाता है, गड़ जाता है, उसको इग्नोर कर देता है, उसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेटेड टू टेक हैरी टू सेफ्टी। ये कहना चाहते हैं कि किस सवारी का वेट कर रहा होता है हैरी को, आएगा और उसको सेफली यहाँ से ले जाएगा। 13 का हमारा सही आंसर होता है डी यानी प्लेन। उसको लगता है कि प्लेन, रेस्क्यू प्लेन आएगा और उसको बचा करके यहाँ से ले जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है और वो ड्रीम में इस चीज़ को देखता है कि उसको प्लेन के थ्रू बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच एनिमल इज मैंशनड इन द स्टोरीज एपिग्राफ। एपिग्राफ यानी कि जो स्टोरी लिखने से पहले स्टार्टिंग में जो कोटेशन लिखा गया है तो उसमें कौन से एनिमल को मेंशन किया गया है। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, लियोपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन मेंशन इन द टाइटल। टाइटल में जो माउंटेन मेंशन किया गया है उसका नाम क्या है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज हैरी रिफ्लेक्ट ऑन ड्यूरिंग द स्टोरी। स्टोरी के दौरान जो हैरी जो होता है आपको बताना है कि क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज अनरिटन स्टोरी एंड रिग्रेट, यानी कि वो सोचता है अपनी अनरिटन स्टोरीज़ के बारे में और सोच करके रिग्रेट करता है, अफसोस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वेयर इज़ द स्टोरी प्राइमरीली सेट। इस स्टोरी को कहाँ पे सेट किया गया है, कहाँ पे सेटिंग रखी गई है। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, अफ्रीका सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट रिकरिंग साउंड और इमेज रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द डेथ। ये कहना चाहते हैं कौन से रिकरिंग साउंड होती है जो डेथ को रिप्रेजेंट करती है, डेथ के इमेज को। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द विम्परिंग ऑफ हाइना, हाइना की जो आवाज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ माउंट किलिमंजारो इन द स्टोरी। इस स्टोरी में आपको बताना है कि जो माउंट किलिमंजारो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी आर्टिस्टिक प्योरिटी और साल्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज द स्टोरी एंड। आपको बताने की स्टोरी की एंडिंग किस तरह से होती है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी हैरी डाइज इन हिज स्लीप, सो रहा होता है और स्लीप के दौरान हैरी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ द स्टोरी। इसमें का कौन सा है जो कि इस स्टोरी का थीम नहीं है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है डी, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इसकी थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द लेपर्ड इन द एपिग्राफ सिम्बोलाइज। ये जो लेपर्ड है जिसको एपिग्राफ में यूज़ किया गया है किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्पिरिचुअल एम्बिशन और नोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स हैरीज इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कहना चाहते हैं कौन सा इमोशन होता है जो हैरी के इंटरनल रिफ्लेक्शन को डोमिनेट करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24,
हेमिंगवे यूजेस फ्लैशबैक इन द स्टोरी टू, ये कहना चाहे कि फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया इस स्टोरी में, तो ये किस लिए यूज़ किया गया हेमिंगवे के द्वारा? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, एक्सप्लोर हैरीज पास्ट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी हैरी के पास्ट एक्सपीरियंस को और जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने फ्लैशबैक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट यूज टू रिवील हैरीज मेमोरीज, कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है हैरी के मेमोरीज को रिवील करने के लिए? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इंटीरियल मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द हेमिंगवेज राइटिंग प्रिंसिपल्स इज मोस्ट एविडेंट इन दिस स्टोरी, ये कहना चाहते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की राइटिंग स्टाइल की जो प्रिंसिपल्स होते हैं और कौन सा प्रिंसिपल है जो बहुत ज़्यादा इस स्टोरी में देखने को मिलता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आइसबर्ग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द इटैलिसाइज्ड पैसेजेस इन स्टोरी मेनली कंटेन, ये कहना था जिन पैसेज को इटैलिक वर्ड्स में लिखा गया है इस स्टोरी में वो जो है किससे रिलेटेड है या किस टाइप के हैं? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, हैरीज मेमोरीज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, उस जो वर्ड्स में लिखा गया है उसमें हैरीज के मेमोरीज हैं और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच सिटी इज मोस्ट रेफरेंस्ड इन हैरीज मेमोरीज, ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉट है, कौन सी सिटी है जो हैरी के मेमोरीज में नहीं आई थी या नहीं थी? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है डी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच नैरेटिव टेक्निक डज हेमिंगवे यूज इन दिस शॉर्ट स्टोरी, अपने शॉर्ट स्टोरी में कौन से नैरेटिव टेक्निक यूज़ किया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने? 29 का हमारा सही आंसर है डी, थर्ड पर्सन लिमिटेड विद इटैलिसाइज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स हेमिंगवेज टोन इन द स्टोरी, ये कहना चाहते हैं जो स्टोरी है उसमें टोन कैसा है, इस स्टोरी का टोन कैसा है आपको बताना है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, डिटेस्ट एंड ब्लीक, यानी कि उदासीन है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।